बुंदेलखंड। विविध भारती की गीतमाला में आप सबका बहुत स्नेह के साथ स्वागत है। ये शेर पढ़ा था कहीं कि अक्ल अयार है 100 भेस बदल लेती है, अक्ल अयार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना जाहिद है ना मुल्ला ना हकीम, यानी वो भेष बदल ही नहीं पाता। आज की थीम बस कुछ ऐसी ही है। हम बात करने वाले हैं भेष बदलने वाली गीतों के बारे में, और आज जो संभावित फिल्में हैं वह हैं अपना देश, हाफ टिकट, दिल ही तो है, सांझ और सवेरा, किस्मत, जाने अनजाने, हम तुम और वो, विक्टोरिया 203, अमर अकबर एंथनी। इन सभी फिल्मों के गीतों को हम लेने वाले हैं और हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, वो पहले ही समझ गए थे कि आज हम पहचान बदलने वाली बात पर बात करने वाले। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि पहचान छिपाने के लिए बदला हुआ भेष, जिसे अंग्रेजी में डिस्गाइज कहते हैं, का मतलब है अपनी असली पहचान छुपाने या किसी को गुमराह करने के लिए अपना रंग, रूप, कपड़े या आवाज बदलना ताकि कोई आपको पहचान ना सके। जैसे कोई राजा किसान का भेष बना ले या जानवर अपने माहौल में घुल जाते हैं, वैसे ही जैसे गिरगिट, टिड्डा, कीट, ये कला तकरीबन इंसानों और जानवरों दोनों में देखी जाती है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में कलाकार जब भेष बदलते हैं तो यह कहानी को रोचक करता ही है, साथ ही साथ सीट पर बैठे दर्शकों के लिए उत्सुकता भी चरम पर होती है कि आगे क्या होने वाला है। कभी इस सिचुएशन पर गीत फिल्माए जाते हैं तो कुछ दृश्य जोड़ दिए जाते हैं दर्शकों के लिए हास्य के साथ बिताने का, एक कुछ इस तरह से रचा जाता है कि वो फिल्मों में सुपरहिट की गारंटी हो जाती है। ऐसी फिल्मों का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि आज भी जब यह फिल्में पर्दे या टीवी पर आती हैं तो हम सब उन्हें दोबारा देखने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। तो चलिए पहला गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ। ये पहला गीत बहुत प्यारा सा है, हम इसे सुनने वाले हैं, जो कि है फिल्म अपना देश से। आशा भोसले, आर डी वर्मन की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और आर डी वर्मन का यानी राहुल देव वर्मन का है संगीत। अब आपको ये बताना है कि क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई भेष बदला है? अगर बदला है तो जरूर बताइएगा, या फिर किसी आपके अपने ने भेष बदला हो तो जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर बता सके कि इस गीत में अभिनेता और अभिनेत्री कौन है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
जागी ने सारी रेत, सारा जहां सो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। सुनिए जी, उन पे भी जादू कभी हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। हम एक बहुत सुंदर सा गीत सुन रहे थे और इस गीत के साथ हम बात कर रहे थे कि कभी आपने कोई भेष बदला है क्या? तो आप में से कई सारे लोग बड़े मजाकिया अंदाज में उत्तर भी दे रहे हैं। वैसे सच बताऊं, हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं भेष बदला ही है। बचपन में जब माँ के आटे का कनस्तर हमने अपने ऊपर पलट लिया था तो हम भूत बन गए थे थोड़ी देर के लिए, और शायद माँ का सर दुख गया होगा और उस समय हमने भेष बदला ही। तो ऐसे ही कई सारे काम हम कर जाते हैं जो हमको पता भी नहीं होता कि हम कर गए। अब जो जिस गीत की हम बात कर रहे थे वो उस पे हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कभी भेष नहीं बदला, परंतु बचपन में गांधी जयंती, सावरकर जयंती, शिवाजी जयंती, इन पर महापुरुषों के भेष में छोटे बच्चों को जरूर देखा है। हम भेष बदलकर उन्हें नई शिक्षा ही तो देते हैं कि ये ऐसे थे, और प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे भी उन महापुरुषों जैसी गुणों के साथ बड़े हों। हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि हमने कभी भेष नहीं बदला, जरूरत नहीं पड़ी, पर हंसी मजाक में झूठ जरूर बोल लेती हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बड़ी गलत बात होती है, तो ख्याल रखिए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि जैसा देश वैसा
भेष। हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि आई हैव बिकम ट्राइबल किंग रिसेंटली ऑन 15th अगस्त, स्किट बिटवीन वार ऑफ ट्राइबल्स एंड ब्रिटिश सोल्जर। जो ब्रिटिश के सोल्जर थे, जो सैनिक थे, और हमारे यहाँ के जो ट्राइबल्स थे, यानी हमारे यहाँ के जो आदिवासी थे, उनके बीच में जो युद्ध चला था, उसके लिए अभी 15 अगस्त पर ये एक उस सैनिक का रूप रख कर आए थे। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बिहार उत्तर प्रदेश की शादियों में जब लड़के की बारात घर से चली जाती है तो घर की औरतें भेष बदलकर जलुआ, डोमकच रात जगा करती हैं। औरतें पुरुष का भेष धारण करती है और आसपास के लोगों के मजे लेते हुए तंग करने में बड़ा मजा आता है। एक बार कुछ औरतें पगड़ी और मूछ लगाकर और डंडे लेकर डाकू बनाकर किसी का दरवाजा खुलवा रही थी और उस घर की औरतें चिल्लाने लगी थी। अगल बगल के लोग इकट्ठे हुए। जब पता चला कि डोमकच चल रहा है तो सभी हंसते हंसते रह गए। ऐसे ही कई सारे किस्से आपके और मेरे बनते हैं, तो अगर कोई किस्सा है तो जरूर बताइएगा। पर इसके साथ मेरा एक और प्रश्न है, अगला गीत मैं आपको सौंपने वाली हूँ। इसमें 2 प्रश्न है। पहला तो एक है कि इसके गायक कलाकार कौन है, बहुत सरल प्रश्न है, अगले गीत के गायक कलाकार का नाम बता दीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि हमने कई बार देखा है फिल्मी दुनिया में, जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो अभिनेता अभिनेत्री अपना गेटअप बदल के आ जाते हैं, मतलब वो कुछ और बनने का एक कोशिश करते हैं, पर हम सब तो पहचान जाते हैं ना यानी दर्शक पहचान जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप नहीं पहचाने हो किसी सीन में किसी अभिनेता को? मेरे साथ शायद ऐसा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या होता है, आप बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत, तो बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया। हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी
नजरिया ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया। हम सुन रहे थे हाफ टिकट फिल्म का यह गीत जिसे शैलेंद्र ने लिखा और सलील चौधरी का संगीत है। मैंने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इसमें दोनों आवाजें किशोर कुमार की हैं और अभिनय भी है, प्राण भी दिखाई देते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा गीत हमने अभी सुना। हमारे श्रोताओं से हम पूछ रहे थे कि भेष बदला है या नहीं, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि भेष तो नहीं बदला, पर हाँ कभी कभी मस्ती में किसी की नकल करके वैसा बोलने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। हाँ, हमारे भाई की शादी जरूर हुई थी और कई साल पहले तो संगीत में हम अपने भाई की जीन्स शर्ट और कैप लगाकर चुपचाप सबके बीच में आकर बैठ गए थे और सब खूब हंसे, फिर सबने डांस किया और इस बात को हम भूल नहीं सकते। ये छोटी छोटी सी चुहलबाजियां बड़ी अच्छी लगती हैं जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कुछ ऐसा करते हैं। तो हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जब वह छोटे थे तो राजा और प्रधान बनकर नाटक किया करते थे। कितनी अच्छी बात है, आप में यह कला भी है और ऐसी ही कई कलाएं होती हैं हमारे अपने लोगों में। अब यहाँ पर एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि अक्सर पुलिस अफसर गुनहगार को पकड़ने के लिए भेष बदला करते हैं, कभी मवेशी, कभी रेडी वाले, थैले वाले या कुछ भी बन जाते हैं और किसी ना किसी तरह से उस इंसान को पकड़ के ले आते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन एक और कुछ लोग और हैं जो हमारे दुश्मन देशों में जाकर अपना रूप बदल कर वहां रहते हैं। अब वहां रहने के बाद में वहां से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं तो उसके बाद उनकी जिंदगी अलग होती है, क्योंकि वहां से वो कई सारी जानकारियां इकट्ठी करके लाते हैं जो देश हित में होती है। ऐसे कई लोगों को आप जानते होंगे, अगर नाम जानते हैं तो हमारे साथ साझा कीजिए। सुनिए अगला गीत और बस इसमें इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है। हालांकि इस गीत को लेकर हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है इस गीत से जुड़ी हुई। वो कहती है कि ये जो फिल्म है, भेष बदलने वाली जो फिल्म है, इस गीत के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से भेष बदलकर किशोरदा ने इस गीत में छद्मवेश में नृत्य किया और दोनों भागों को गाया भी है। एक बहुत अच्छी बात आई है कि वेश बदलो, भूषा बदलो, बदलो हर दकियानू सीरा रिवाज, पर ना बदलो तुम कभी अपने संस्कार और ना ही बदलने दो कभी अपनी संस्कृति की पहचान। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। और चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा कि जानते हैं किसी ऐसे को जिसने देश के लिए रूप बदला हो। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई
वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में यह गीत, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन के संगीत के साथ। फिल्म है दिल ही तो है। मैं आपसे बात कर रही थी और पूछ रही थी कि आपने क्या किसी ऐसे को जाना है जिसने अपने देश के लिए अपना रूप बदल लिया हो, और बहुत खुशी हुई कि हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए उत्तर दिया कि हमारे देश के हाल के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में रह रहे थे और भेष बदल कर रह रहे थे। बहुत सारी जानकारी देश को दी जो आज भी काम आई। अजीत सर को आज जेम्स बॉन्ड के नाम से भी कहा जाता है, पहचाना जाता है। इसके अलावा भी हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात का उत्तर दिया कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए कई बार भेष बदला था। उन्होंने जयुद्दीन नाम के एक पठान का रूप धारण किया और नजरबंदी के साथ जर्मनी पहुंच गए थे। हमारे श्रोता ने लिखा, मोहित शर्मा, नई फिल्म आई है धुरंधर, उसके रियल लाइफ हीरो रहे हैं। उन्होंने अजीत डोभाल का भी जिक्र किया और इनके नाम के साथ कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। तो ऐसे ही हमारे कई हीरो हैं जिन्हें अनसंग हीरो कह सकते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, पर इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम उनके रूप बदलने के लिए, उस रूप बदलने की कला को प्रणाम करते हैं। और हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने इस गीत को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है कि नृत्य करती हुई नृत्यांगना को पराजित करना है, और मन्ना दा का बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा अभिनय हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है गीत के साथ में। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस इतना बता दीजिए अगले गीत के गीतकार कौन है, और एक बात बता दीजिए कि अगर आपको अवसर मिले कि किसी और का रूप धारण कर सकते हैं, किसी का भी इस दुनिया में, बताइएगा आप किसका रूप धारण करना चाहेंगे। और तब तक सुनते हैं ये गीत। सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज होने आए बालमा, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा,
हम सुन रहे थे ये गीत सांझ और सवेरा से। मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपने सही पहचाना, शंकर जयकिशन का संगीत है। आइए सुनते हैं ये संदेश। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। हम बात कर रहे हैं बड़े प्यार से कि रूप बदलने का अवसर मिले तो आप किसका रूप रखना चाहेंगे। और साथ ही हमारे श्रोता बड़े मजेदार किस्से हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं चंद्रशेखर आजाद के रूप में बनना चाहता हूं। और उनकी तरह कितनी खूबसूरत बात है कि आप देश सेवा की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सा रूप रखना चाहते हैं तो किसी ने कहा कि मैं शेर का रूप धारण करके अचानक सामने वाले को आश्चर्यचकित करना चाहता हूं। बढ़िया है, ऐसे ही मस्त मौला रहना चाहिए जीवन में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं भेष धारण करने का अवसर मिले तो मैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भेष धारण करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, हम भी कुछ ऐसी ही भावनाएं रखते हैं। और हमारी एक श्रोता ने लिखा कि वो माधुरी दीक्षित का रूप धरना चाहेंगी। तो आप तो स्वयं ही इतनी सुंदर हैं और अपने ही रूप में बड़ी प्यारी लगेंगी, तो अगर है तो आप ऐसा कर सकती हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी है। उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये जो गीत हम सुन रहे थे उसके बारे में, कि यह राग सिंधु भैरवी में ये गाना पीलू की अनुभूति भी लेकर आता है। अजहू न आए बालमा। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की लाजवाब गायकी, महमूद और शोभा खोटे पर ये गीत फिल्माया गया है। आपका बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं आप। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इतिहास की पौराणिक कथाओं में भी भेष बदलकर रहने की बात सुनने को मिलती है। पांडव वनवास के अंतिम 1 वर्ष तक भेष बदल कर रहे अज्ञातवास में, कौरवों से छुपकर रहे। युधिष्ठिर कंक नामक एक ब्राह्मण के भेष में राजा विराट के सलाहकारी बने, तो दरबारी बने भीम। वलाल एक रसोइया और पहलवान के रूप में रहे। अर्जुन पुत्र अर्जुन जो थे वो स्त्री पुरुष ब्रह्मला बनकर नृत्य सिखा रहे थे। तो नकुल ग्रंथिक रूप से घोड़े की देखभाल करते थे और सहदेव तंतीपाल के रूप में गायों की देखभाल करते थे। और द्रौपदी सैरंध्री नाम की एक दासी के रूप में थी। कितनी अच्छी जानकारी आपके पास में है, उसके लिए आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बड़ी मज़ेदार बातें जो हमारे साथ साझा की हैं वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, कि वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने बचपन में भेष बदला और लोगों को सताया भी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वह जो है बचपन में किसी कंपटीशन में पागल का किरदार उन्होंने निभाया और इतनी शिद्दत से निभाया कि मंच पर लोगों ने और सब ने उन्हें असल में उसी रूप में स्वीकार कर लिया। यही तो एक कलाकार की बात होती। कभी कभी कोई कलाकार बड़ा खतरनाक सा, बड़ा भयानक सा किरदार निभा जाता है और हम उससे नफरत करने लग जाते हैं।
यही यही कला है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वेश बदलने, मुझे चाची 420 के अभिनेता कमल हसन जी की महिला का गेटअप बहुत पसंद आया कि ससुर बने अमरीश पुरी जी भी पहचान नहीं पाते और उन पर लट्टू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसके साथ ही अब हम अगला गीत सुनने जा रहे हैं और आप ऐसे ही अपने संदेश भेजते रहिए। आपके मन में क्या है, आप भेष बदलने को लेकर आपके मन में जो है वह हम तक पहुंचाइए। और अब हम चलते हैं इस गीत की तरफ। बस बता देना इस गीत को गाया किसने है। तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो सारी उमरिया को रोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो। निछावर मेरी जवानी, आ तेरी तस्वीर बता दूं, चीर के अपना सीना दिखा दूं। राम बसे हनुमान के दिल में, तू मेरे दिल की महफिल में, तुझको अगर हो कोई शंका, जला दे अपने दिल की लंका, तेरे सामने हंसते हुए जल जाएंगे, तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो। सबसे प्यारे तू महके जैसे रात की रानी, तू महके जैसे रात की रानी, अंग अंग से छलके जवानी। तूने बहुत मेरे दिल को जलाया, डाल दे अब जुल्फों का साया, कमल कली सी तेरी काया, रूप में का जैसा पाया, तुझे देख के जोगी भी भोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो सारी उमरिया को रोगी बन जाएंगे, तू न मिली तो तू न मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म से लिया गया है और किशोर कुमार ने इसे गाया है, जो कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने बहुत प्यार से उत्तर दिया इस बात का। और इसके साथ ही इसे वर्मा मलिक ने लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया। हमारे श्रोता लिखते हैं विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का ये गाना सायरा बानो और नवीन निश्चल पर फिल्माया गया एक फनी सॉन्ग है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्रिसमस के दिन बड़े घर के बड़े सांता क्लॉज का भेष बदलकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं। ये भी तो एक तरीका है बच्चों को मनाने के लिए और जोड़ने के लिए, समझाने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में बरहिजी नाइक नाम का प्रसिद्ध गुप्तचर था। उस जमाने में आगरा से लेकर दक्षिण भारत में उनका संचार रहता था। हर तरह के भेष बदलकर शत्रु की गुप्त राजनीतिक और युद्ध विषयक खबरें जान लेने में माहिर थे। देश हित में उनका अनमोल सहयोग है। कोई कहता है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान का भेष बदल लेते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं उनसे डर जाया करते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और हमारे श्रोता एक लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक में मुख्यमंत्री का रोल किया। मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा ऐसा गेटअप किया कि लोग मुझे पहचान नहीं पाए। सब लोग मुझे महामंत्री झटपट सिंह कहकर ही बुलाते रहे बहुत समय तक। ऐसा होता है कि हमारे साथ वो नाम जुड़ जाता है।
कई बार लोग आवाज भी बदलते हैं और उस आवाज को बदलकर आपने भी कई बार बदमाशियां की होंगी ना। किसी को फोन लगाया होगा, टॉवेल रखकर, माइक पर फोन टॉवेल रख के, फोन पे टॉवेल रख के आपने अलग आवाज निकाल कर बात की होगी। तो अगर ऐसा कुछ कभी किया है या किसी को सताया है तो बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा मौका है कि आप क्षमा मांग लें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार भेष बदला था, 10वीं क्लास में था। तो हमारे स्काउट ग्रुप का कैंप लगा था एक खेत में। दिन भर सारी गतिविधि होने के बाद सारे चैन की नींद सो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ धमाल किया जाए। मैंने अपना हुलिया बदला, मुंह पर कालिक मल ली, बदन को कोयले की राख से काला कर लिया, मशाल में हाथ लिए तंबू के सामने तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। हड़बड़ी मच गई, कई साथी बहुत डर गए, लेकिन कुछ बड़ी उम्र वाले लड़कों को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने चुपके से मुझे दबोच लिया और सर के सामने पेश किया। फिर सर ने मेरी जबरदस्त पिटाई की और जिंदगी में फिर मैंने कभी रूप ना बदलने की कसम खा ली। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बदमाशियां, यही बदमाशियां हमें याद रहती हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं विविध भारती भी अपना भेष बदलती है, कुछ बातें, कुछ गीत आज गीतमाला में बदल गया है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती हैं, पर आप बताइए कि आपने कभी अपनी आवाज को बदलकर किसी को सताया है? मैंने तो सताया है। तब तक सुनते हैं ये गीत। इसमें बताइएगा कि तीनों गायक कलाकार कौन कौन से हैं। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी।
शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, पहचानो अनजानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी, सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। एक एक से भले दो, दो दो से भले तीन, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। हम सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म का यह गीत, जिसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन कौन है। वैसे इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि विनोद खन्ना के लिए महेंद्र कपूर, ऋषि कपूर के लिए शैलेंद्र सिंह और अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार ने इस गीत को गाया था। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन अगले गीत की तरफ बढ़ने के पहले मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपके संदेश पढ़ने में। आप भी जरूर पढ़िए आपके दोस्तों के संदेश, बड़ा अच्छा लिखा है। एक बहुत बहुत सेंसिटिव बात लिखी कि रामायण में सीता हरण का प्रसंग जब आता है तो मारीच जो भयानक राक्षस था वह सोने का हिरण बन जाता है और सीता को मोहित करता है। ये कहानी सबको पता है। रावण भी भेष बदल कर उनको लेकर जाता है, लेकिन एक बार और रावण ने भेष बदला है जब वह श्री राम का रूप धरकर उनके पास आते हैं कि शायद वो मोहित हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वह श्री राम का रूप धरते हैं उन्हें सीता अपनी बहन और माँ जैसी दिखाई देने लगती हैं। देखिए ना, भेष बदलने का कितना असर होता है। वही असर वहां पर रावण के साथ भी हुआ। अब हम चलते हैं अगले कुछ संदेशों की तरफ। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि अमर अकबर एंथनी की उस मशहूर गीत और सिचुएशन को याद करता हूं तो हैरान होता हूं। तीनों हीरो विलन की गैंग को चकमा देने के लिए भेष बदल कर अंदर तो जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर अपनी पहचान बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी विलन पहचान नहीं पाता है। कितना खूबसूरत डायरेक्शन है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये जो उनकी एक बड़ी प्यारी सी याद हमारे साथ साझा कर रही है कि उन्हें अपनी माँ की याद आ रही है। वो कहती हैं, एक बार मैंने सलवार सूट पहना, मेरी मुंह बोली चाची के घर चले गया तो मेरी माँ मुझे देखकर अचंभित हो गई। बहुत देर तक पहचान नहीं पाई। जब पता पड़ा तो हम बहुत देर तक हंसते रहे। अब माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ हमेशा साथ रहती है। अभी हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरा भतीजा अपने भाई बहनों को रात के समय सफेद चादर सिर पर ढककर सीढ़ी से उतरता और सबके पास आकर खड़ा कर देता और अजीब अजीब आवाजें निकालकर सबको खूब डराता। एक और बड़ी प्यारी शैतानी हमारे सामने आती है कि हमारी बेटी बहुत बार एकदम मस्त आवाज में कहती है, जब हम फोन लगाते थे तो कहती थी, आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। और हम कभी कभी समझ भी नहीं पाते थे कि क्या हुआ और हम फोन काट देते थे। क्या बढ़िया बात आप सबने बताई है मुझे, और इतनी अच्छी चीजों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोता इसी फिल्म को इस बारे में कहते हैं कि 1977 में जब रिलीज हुई, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो इन्होंने तलाजा भावनगर में से दिल्ली तक आए। तब इन्होंने ये फिल्म जो थी वो चांदनी चौक के मोती टॉकीज में देखी थी। अगली अमावस्या के दिन दिल्ली था, तब की बातें अब यादें हैं। अब मालूम नहीं कि वो टॉकीज है या नहीं है। ये तो बात सच है कि समय बदल जाता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सदैव रूप बदलते हैं और भेष बदलते अलग अलग प्रकट होते हैं। छोटे भाई जो आयकर अधिकारी हैं और
एक बार उन्होंने बोला फला जगह पर आ जाइए। मैं पहुंचा तो वहां पर एक बड़ा मोटरसाइकिल पर बैठा था जो टोपी लगाया था, गले में गमछा था, दाढ़ी बढ़ाए थे। मैंने भाई को फोन लगाया तो उन्होंने बोला आपकी कार के बगल में खड़ा हूं, पहचाना नहीं। मैं और पत्नी अचंभित हो गए। बाद में पता पड़ा कि शासकीय दायित्वों के लिए भी इन्हें कभी कभी अपना रूप बदल कर चलना पड़ता है। ये बहुत सारी बातें हैं रूप बदलने की, और एक रूप तो आप और हम भी बदलते हैं, उस बारे में जरूर जिक्र कीजिए। हमारी आंख में आंसू होते हैं और हम अपने आंसू पोंछकर जल्दी से चेहरा बदलकर उस पर मुस्कान ले आते हैं। इससे बड़ा रूप बदलना और क्या होगा। चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।
हम सुन रहे थे किस्मत फिल्म का यह गीत आशा भोसले शमशाद बेगम की आवाज़ों में। और इस गीत पर मैंने आपसे प्रश्न किया था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और संगीतकार हैं ओपी नैयर। और आपने जो उत्तर दिया है वह है कि कजरा मोहब्बत वाला गीतकार एस.एच. बिहारी, जिनका पूरा नाम शमशुल हुदा बिहारी है। बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छे से, कितना ज्ञान है आपको, और आपने अपने ज्ञान के चक्षुओं के साथ हमें बताया कि हारमोनियम का बेहतरीन प्रेल्यूड के साथ बैंजो का प्रयोग हो रहा है, कजरा मोहब्बत वाला में रिदम सेक्शन में घुंघरू का प्रयोग भी हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं, नैसर्गिक रूप से हम अपना रूप बदलते हैं, बचपन में बच्चा बच्ची, अवस्था में पति पत्नी, फिर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, प्राकृतिक रूप से हम अपना रूप बदलते रहते हैं। हाँ, ये बात भी तो सच है। बचपन का दोस्त अगर अचानक से अभी मिले तो पहचान में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो भी बदल गया होगा और हम भी। हमारी श्रोता लिखती हैं कि जब घर नवरात्रि में मंडली में अलग अलग रूप धरकर घुमा करते थे और फिर अचानक से कभी कोई काली माँ का रूप धरकर आ जाता था तो बच्चे डर जाते थे। पर ये बात अलग है कि हम किसी ना किसी तरह से एक साथ में जुड़े रहते हैं। और हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो लिखते हैं, ये सारी बात तो बाहरी भेष बदलने की हुई, पर हमारा जीवन भी कितने भेष बदलता है और अंत में बिना भेष धारण किए ब्रह्मांड में कहीं खो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और इसी बात के साथ आज के कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला का यह अंतिम गीत। प्रिय प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल, ओ कामिनी, विशेष करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश। हम सुन रहे थे हम तुम और वो फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल, कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आपने सही बताया, विनोद खन्ना इसमें अलग रूप धरकर एक नए रूप के साथ हमें दिखाई दिए थे इस गीत के साथ में। हम सब एक साथ थे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, यही प्रार्थना करती हूँ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।